पे ऐसे टाट होते हैं जो चुप जाते हैं। तो आज मुझे पता नहीं है कि 1-2 साल से नए टाट आए हैं कि नहीं आए हैं। वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो एक फिट इंसान को पढ़ा सकते हैं, जो फिजिकली डिसेबल है उसको वो पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं। जहाँ पे हमारे जावेद साहब के पास ये स्कूल है, इसको सब कुछ मालूम है उसके बारे में, लेकिन हम जावेद साहब के ऊपर ही सारा बोझ मत डालेंगे कि ये करेगा, ये पढ़ाएगा सब लोगों को जो फिजिकली डिसेबल है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक स्कूल क्यों नहीं बनवाया? क्या हमें पढ़ने का हक नहीं है? हमने ये हर एक के जबान में मैंने यही देखा है कि ज़ेबापा स्कूल है वहाँ पे। अरे गवर्नमेंट क्या कर रहा है? जब मेरे लिए स्कूल ही नहीं है कि मैं एजुकेशन कहाँ से हासिल करूँ, तो ये प्रॉब्लम है। इसको मैंने किसी प्रोग्राम में सुनते हुए नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ पे जो नज़र लगी है वो ज़ेबापा स्कूल पे है, सारे ऑफिसर्स की और सारे NGOs की, जो मिनिस्टर हैं उनकी नज़र भी वहीं पे है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि वहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलती है या नहीं मिलती है, ये मुझे मालूम नहीं है। जावेद साहब फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो अगर CO साहब से बात करके उनको फ्री बुक्स भी मिलते होंगे, लेकिन ऐसा जो पहलगाम का है वो बिजबिहारा नहीं ला सकता अपने बच्चे को फ्री एजुकेशन के लिए। अगर एक स्कूल बनता है उसमें एक फिजिकली डिसेबल के लिए एक क्लासरूम होना चाहिए अलग अलग, LKG से या कौन सा हिसाब होगा ये गवर्नमेंट का, उसी हिसाब से हर एक स्कूल में होना चाहिए। और एक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया था इससे पहले, मैंने उसको कुछ सवाल किए थे। उसने बोला कि जब CO साहब यहाँ पे आएंगे, CO एजुकेशन, तो वो खुद इसका जवाब देंगे। तो मैंने आज तक ये नहीं सुना है किसी प्रोग्राम में कि एजुकेशन डिपार्टमेंट सिटी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, होम एजुकेशन किसी को दे रहा है। अगर कहीं पे है तो यहाँ पे एग्जाम्पल तो मैं सुनूं कहाँ पे है या किसको दे दिया। ये जो कागजी बोलते हैं ये नहीं चलता है, अपने दफ्तरों में बोलते हैं। अगर है कुछ तो बाहर आके हमें दिखाएं कि कहाँ पे किया है, किसको मिला है, उससे हमें भी पता चले कि जो फिजिकली डिसेबल है उनको फ़ायदा आता है। और एक बात जो है, पोलियो जो जिससे ये हम फिजिकली डिसेबल बने हैं, ये एक बीमारी थी, लेकिन इस पर बहुत कंट्रोल हुआ है। लेकिन कश्मीर में और एक बीमारी फैली, पैलेट विक्टिम्स, उसको क्या करेंगे? अब उसको भी कंट्रोल करना है ना, कि पोलियो को हमने पोलियो ड्रॉप्स को खिलाया, लेकिन पैलेट को क्या करेंगे? यहाँ पे हमें पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान भी हैं, तो ये हर एक मुल्क में जो ये पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, लेकिन इस पैलेट का भी कुछ करना होगा। अगर इसका कुछ नहीं होगा तो फिर ये पोलियो ड्रॉप्स भी मत पिलाइए लोगों को, ये पैसे खर्च मत करिए उस प्रोग्राम पे, क्योंकि आप उससे पहले ही लोगों को अंधा और कुछ ऐसे इंजुरीज देते हो जिससे वो फिजिकली डिसेबल बन जाते हैं। अब रहा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, तो मैंने कमिश्नर साहब के साथ भी मीटिंग की है। उसने बोला कि कल अखबार में आएगा, जिसको कोई कंडक्टर या ड्राइवर लड़ाई झगड़ा करेगा गाड़ी में जो फिजिकली डिसेबल होगा, उसके लिए रिजर्व्ड सीट्स होते हैं और किराए में भी रिजर्वेशन है। लेकिन मैंने अखबार में नहीं देखा, क्या वजह है उसमें वो मुझे मालूम नहीं। जो बसेस आते हैं SR